हाँ भाई, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होगा, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। A relation is said to be a reflexive relation if each element is related to itself, या फिर in this relation if each element is related to itself. each and every लिख लेना, each and every element related to itself. Okay, if each and every element is related to itself, then the relation is said to be a reflexive relation. Okay, if each and every relation is if each and every element is related to itself, देखो यहाँ पर ओनली नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन मैंने एक ओनली भी लगाया था इसके आगे। वहां पर मैंने क्या कहा था कि सारे के सारे एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हों केवल, पर यहां मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हों। इसके बाद अगर कोई एलिमेंट अगर किसी और से भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस केस में प्रॉब्लम थी, आइडेंटिटी की केस में प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन द रिलेशन इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, फॉर एग्जांपल लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक रिलेशन एक सेट दे रखा था 1, 2, 3, ठीक है, जिसके अंदर एक रिलेशन मैंने R1 लिया था 1, 1, 2, 2, 3, 3। ओके, एक R2 लिया था मैंने 1, 1, 2, 2, 3, 3 और एक और लिया था मैंने 1, 3। ओके, एक R3 ले लिया मैंने यहाँ पर 1, 1, 2, 2। ठीक है, तो देखो मैंने कहा भाई ये क्या, देखो ये आइडेंटिटी रिलेशन था क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं अपने आप से केवल और केवल, तो ये आइडेंटिटी है। एंड ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि रिफ्लेक्सिव में भी ये बोला है कि सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होने चाहिए और वो अपने आप से ही रिलेट करें। अब इसने ये नहीं कहा कि केवल अपने आप से ही करें, इसने ये तो कहा है कि सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हों और वो अपने आप से रिलेट करें, पर इसने ये नहीं कहा है कि केवल और केवल अपने आप से ही रिलेट करें। ये बात किसने बोली थी? आइडेंटिटी ने। आइडेंटिटी ने क्या कहा था कि केवल और केवल अपने आप से ही रिलेट करें और किसी से नहीं करने चाहिए। समझ आ रहा है? ओके, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होगा, ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहे हैं, ये भी हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। अब कोई एक्स्ट्रा किसी और से भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव। ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये नहीं है रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये आइडेंटिटी भी नहीं होगा, ये भी आइडेंटिटी नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव है। ये दोनों क्या है? रिफ्लेक्सिव है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है? क्योंकि 3, 3 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस रिलेशन। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बस इतना सा डिफरेंस है कि आइडेंटिटी रिलेशन में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे मौजूद होने चाहिए और वो केवल और केवल अपने आप से ही रिलेट करने चाहिए, बस किसी और से नहीं करने चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा कि सारे के सारे अपने आप से रिलेट करें, सारे के सारे मौजूद तो हों और वो अपने आप से ही रिलेट करें, बट अगर किसी और से भी करते हैं उसके बाद तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस रिलेशन। ओके, दिस इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, इसके बाद में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे होता है, वैसे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया, यूनिवर्सल हो गया, एंटी रिलेशन हो गया। हाँ, एक चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट में ये लिख सकते हैं कि every identity relation is said to be a reflex